हाय फ्रेंड, कैसे हो? मस्त तो है। मैं आपका दोस्त संतोष कुमार मलाजपुरे। आज हम लोग जो रिच डैड पुअर डैड जो बुक है रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब की, इसमें अगले चैप्टर पर चर्चा करेंगे। अगली हमारी जो जिन बिंदुओं पे मैं चर्चा करूंगा, हम लोग तीन बिंदु हमारी रहेगी। पहला रहेगा अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते। दूसरा रहेगा अमीर लोग पैसों का आविष्कार करते हैं। और तीसरा रहेगा बच्चों को क्यों स्कूल में बच्चों को क्यों पैसों की समझ सिखानी चाहिए। दोस्तों, ये आपको जानकर वास्तव में बड़ा आश्चर्य होगा और बड़ा एक दुख की बात भी कि हमारा सिस्टम इतना खतरनाक है। ऐसा सिस्टम हमारा बनाया गया है कि बचपन से हम बच्चों को सब कुछ सिखाते हैं। हम उनको डॉक्टर की पढ़ाई करवा देंगे, इंजीनियर की करवा देंगे, उनको सीए की करवा देंगे, उनको एडवोकेट की करा देंगे, उनको कलेक्टर आईएएस वगैरह सब प्रकार की पढ़ाई करवाना चाहते हैं। पर हम लोगों की सबसे बड़ी भूल यह है कि हम लोग उनको बच्चों को अपने बच्चों को कभी भी पैसों की समझ नहीं सिखाते। दोस्तों, अगर बच्चों को पैसों की समझ सिखा दी जाए तो दुनिया से 99% गरीबी तो वैसे दूर हट जाएगी। मगर एक दुख की बात है कि मात्र इस दुनिया में 90% लोग तो चूहा दौड़ में हैं और मात्र 10% लोग जो है वो एक अमीरों की जिंदगी जी रहे हैं। दोस्तों, आपको ये बड़ा जानकर आश्चर्यजनक लगेगा कि मैंने जो बोला था कि अमीर लोग पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीर लोग पैसों के लिए काम नहीं करते, अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता है। अभी यहाँ यार एक बात आ जाएगी कि आप लोग बोलोगे कि ऐसा कैसे हो सकता है। तो ऐसा होना जायज है और होता रहा है। कैसे? जैसे कि एक गरीब व्यक्ति है, एक गरीब व्यक्ति किसी डेयरी पे काम करने जाता है। वो सैलरी से जाता है, मान लो उसको 10,000 रुपये मिलते हैं। अब 10,000 रुपये मिल रहे ना उसको, तो 10,000 रुपये में वो आदमी संतुष्ट है। 10,000 रुपये में संतुष्ट है, उसको सैलरी मिली, अपने घर आए, अपने घर आने के बाद बाल बच्चों का जो भी उसको किराना लगता है, जो भी जनरल राशन लगता है वो खरीदा। खरीदने के बाद फिर तुरंत अपने सवेरे काम पे चल गए। सवेरे काम पे चल गए, शाम को थक के घर आए, आए खाना खाया, फिर सो गए। दोस्तों, ये भी क्या लाइफ है यार। कुछ तो लाइफ में सोचना चाहिए व्यक्ति ने। अब दोस्तों, यदि इसी जगह पे अगर कोई अमीर थिंकिंग का व्यक्ति अगर होता, वो डेयरी पे जाता तो मालिक के बगैर कहे हुए भैंसों को चारा डालता। और मालिक तो डॉक्टर को बुलाता इंजेक्शन के लिए, इलाज करने के लिए, बीमारियों के इलाज के लिए। पर जब वो व्यक्ति अमीर व्यक्ति की सोच से अगर काम करता तो वो व्यक्ति पहले क्या करता पता है आपको? पहले वो इंजेक्शन लगाना सीखता। पता है, भैंसों को गायों को इंजेक्शन लगाना सीखता कि मैं खुद भी एक डॉक्टर बन जाऊं, हो सकता है मैं खुद एक मालिक बन जाऊं। वो स्वयं बगैर बताए हुए, बगैर किसी को बताए हुए वो भैंसों को चारा डालता, बगैर किसी को बताए हुए वो भैंसों से दूध निकालता, बगैर किसी के बोले हुए, बगैर किसी सीसीटीवी कैमरे के, बगैर किसी के बताए हुए, बगैर किसी के डर के, बगैर किसी के दबाव के वो स्वयं भैंसों को पानी पिलाता, वो भैंसों को नहलाता, भैंसों की बीमारियां पकड़ता और दूध को बेचने जाता। दूध की जब वो बेचने जाता और दूध की डील करता, वो ग्राहक से मोल करता, भाव करता उसका, तब जाके वो व्यक्ति एक मालिक बन सकता था डेयरी का। तो रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब जो है इस बुक में जो है रिच डैड पुअर डैड में यही समझा रहे हैं आपको, हम लोगों को यही समझा रहे हैं कि अमीर लोग जो है वो पैसों के लिए काम नहीं करते। अमीर सोच का व्यक्ति जो है पैसों के लिए काम नहीं करता। यदि वो कहीं पर ट्रक चलाने जाता है, अमीर सोच अगर उसकी गरीब सोच है ना दोस्तों, तो वो क्या करेगा पता आपको? वो ना कहा भैया ठीक है 12,000 सैलरी कर दो, 14,000 कर दो सेठ जी, 16,000 कर दो, बस सैलरी मिली, अपने बच्चों का बाजार करा और आके घर आएगा और फिर जिसके बाद पुनः सवेरे से काम पे चले जाएगा। दुनिया के पूरे तमाम लोग जो है, मैं बता रहा हूं आपको, इसी चूहा दौड़ में फंसे हुए। अब बात मानोगे, ये चूहा दौड़ जो है कई लोगों का जीवन बर्बाद कर चुकी, क्योंकि आदमी 10,000, 12,000, 20,000, 50,000 रुपए कमाने के सिवा सैलरी से हटके कुछ सोचता ही नहीं। पता है, जबकि जब रॉबर्ट को भेजा गया, उनके पिताजी द्वारा बोला गया कि आपको एरोप्लेन चलाने के लिए, हवाई जहाज चलाने के लिए आपको जॉब करना है, उनकी जॉब लग गई। जॉब लग गई तो जो उसके पुअर डेड थे, जो रियल डेड थे, वो तो बहुत खुश हुए कि यार बहुत अच्छी जॉब लग गई उसकी हवाई जहाज चलाने की। लेकिन दोस्तों, उनके जो रिच डेड थे, जो रिच डेड थे रॉबर्ट के, उनको बहुत दुख हुआ कि ये अब सैलरी में बन जाएगा, ये दूसरों के लिए काम करेगा, ये लोगों के डर से काम करेगा, ये लोगों की इच्छा के अनुसार काम करेगा, ये अपनी मर्जी से काम नहीं करेगा। तो दोस्तों, मगर जो है रॉबर्ट भी पक्के मंझे हुए खिलाड़ी था। रॉबर्ट ने 1 महीना काम किया, 2 महीना काम किया, 3 महीना काम किया, ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक टिके रहे।
पर दोस्तों उन्होंने सैलरी के लिए काम नहीं किया, पैसों के लिए काम नहीं किया। रावट ने काम किया था सिर्फ सीखने के लिए कि मैं एक बार एरोप्लेन चलाना सीख जाऊं ताकि मैं स्वयं का एयरलाइंस कंपनी खोल लूं, स्वयं के प्लेन बनाना चालू कर दूं, स्वयं के आविष्कार करना चालू कर दूं। तो दोस्तों अमीर लोग जो है, बोलने का मतलब ये है कि अमीर लोग जो है पैसों के लिए काम नहीं करते, वो सीखने के लिए काम करते हैं। जैसे थोड़ी देर के लिए मैं जाता हूँ, मेरे एक मित्र हैं, उन्होंने बहुत देर तक बात करते रहे। मैंने कहा आप क्या करते हो? बोले मैं बैंक में जॉब करता हूँ। तो मैंने उनसे बोला, मैंने कहा क्या आपका खुद का बैंक है? बोले नहीं यार। तो मैंने कहा जब तक आप लोग बैंक में जा रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप सैलरी पे डिपेंड रहो। आपका कोशिश है, आपका ये फोकस रहे इस बात पे कि आप स्वयं का बैंक खोल ले, छोटा सा बैंक खोले, बड़ा ना खोले, छोटा सा वो खोले। दोस्तों अमीर सोच का जो व्यक्ति है छोटा सा बिजनेस करता है। आप बात पता है आपको, जो आप पानी पता से खाते हो या पानी पूरी खाते हो ना, कितना पैसा कमाता हो आदमी? महीना का कितना कमाता हो? आपके हिसाब से कितना कमाता हो? 5,000, 10,000, 15,000, 20,000? ऐसा नहीं दोस्तों। मैंने हरदा में एक पानी पूरी और इंदौर में भी एक पानी पूरी के ठेले वाले से पूछा, मैंने कहा भाई साहब पर डे आपकी कितनी अर्निंग हो जाती है? बोले भाई साहब 500 प्लेट बिक जाती है पानी पूरी। अब 500 प्लेट पानी पूरी अगर वो दिन भर सुबह शाम तक बेचता है तो 500 इंटू 10 रुपए करके देख लिया कितने बन रहे दोस्तों? 5,000। 5,000 रुपये पर डे की उसकी सेल है। अब सेल अगर 5,000 रुपये पर डे की है, तब भी वो व्यक्ति अगर एक प्लेट के ऊपर दोस्तों अगर वो 4 रुपये भी अगर उसको बच रहा होगा ना, तो वो 2,000 रुपये रोज का कमा रहा है। महीने का वो व्यक्ति 60,000 रुपये कमा रहा है। जबकि एक नौकरी पेशा वाला व्यक्ति जो है वो 30,000, 25,000, 30,000, 40,000 रुपये कमाता है। इसके बाद नौकरी पेशा वाले को टैक्स देना पड़ता है, सरकार को टैक्स देना पड़ता है, गवर्नमेंट को बार बार जीएसटी देना पड़ता है। लेकिन एक पानी पूरी वाला जो है वो किसी को टैक्स नहीं देता, पूरा पैसा वो नगद में दिखाता, नगद में एंट्री रहती है उसकी, नगद में पूरा काम चलता दोस्तों। तो दोस्तों यही मेरा बोलने का मतलब, और राइटर जो है रॉबर्ट टी कियोसाकी साहब का भी कहना यही है कि अमीर लोग जो है पैसों के लिए काम नहीं करते, वो सीखने के लिए काम करते। अब अगला टॉपिक जो मेरा ये है, मैंने आपसे बोला था कि पैसों की समझ बच्चों को क्यों सिखा जाना चाहिए। बच्चों को सिखाना चाहिए यार, क्यों नहीं सिखाना चाहिए? क्योंकि मैंने पहले वीडियो में बोला था, बच्चों को लाइबिलिटी और एसेट्स दोनों में अंतर अगर नहीं पता होगा तो वो कितना ही कमाएंगे बच्चे कभी भी अमीर बन ही नहीं सकते जीवन में। पूरी जिंदगी वो चूहा दौड़ में रहेंगे, पूरे जीवन भर वो चूहा दौड़ में बैठेंगे, वो नहीं कमा पाएंगे, 1 रुपया भी नहीं कमा पाएंगे। वो पैसा कमाएंगे लेकिन बचाएंगे नहीं, बचाएंगे मगर वो अमीर नहीं बनेंगे। क्योंकि उनको बचपन से ही दोस्तों ये सिखाया जाता है कि सिखाया जाना चाहिए कि लाइबिलिटी क्या है और एसेट्स क्या है। एसेट्स मैं आपको बता ही चुका हूं पहले कि जैसे लाइबिलिटी में जिसमें पैसा जाता है, एसेट्स मतलब जिसमें पैसा आपका आ रहा है। तो दोस्तों क्यों ना हम लोग जब अपने तराजू को पकड़े, हम लोग हाथ से जब अपनी तराजू को हाथ से पकड़े, तो हम लोग एसेट्स वाला जो पलड़ा है वो भारी रखें और जो लाइबिलिटी वाला पलड़ा है वो हल्का रखें, तब जाके जीवन में आदमी अमीर बन पाता। तो बच्चों को बचपन से सिखाया जाए दोस्तों। कई हमारे पूर्वज है, और तो और मैं सबसे बड़ा आदर्श जो है अपने लाइफ का, सबसे बड़ा आदर्श अगर हीरो मानता हूं तो मैं अपने पिताजी को मानता हूं। मेरे पिताजी ने जब मेरा जन्म के समय में जो है बहुत कम पैसे में, मतलब ज्यादा से ज्यादा 17,000 रुपए की 2 एकड़, 7,000 रुपए की 2 एकड़ जमीन खरीदी थी। उसके बाद में फिर उन्होंने 17,000 रुपए की और जमीन खरीदी। तो ऐसे करके दोस्तों उनके पास टोटल 17, 7, 24,000 रुपए की, जब आज से 38 साल पहले, 36 साल 38 साल पहले जब जमीन खरीदी, उस समय उसकी कीमत मात्र 24,000 थी दोस्तों। आज वो प्रॉपर्टी पता है कितने की? वो प्रॉपर्टी की कीमत आज 1 करोड़ रुपए है। तो ये होता है पैसों की समझ। इसलिए दोस्तों मैं सबसे ज्यादा यदि इन्वेस्टमेंट के मामले में अगर हीरो मानता हूं तो मैं अपने पिताजी को मानता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरे जन्म के समय जमीन खरीदी थी और वो जमीन आज करोड़ों की बन चुकी दोस्तों। तो ये सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि मेरे पिताजी मेरे लिए एक आदर्श हैं कि उन्होंने इतने कम रेट में जमीन खरीदी और आज वो प्रॉपर्टी करोड़ों की है। और हम जो भी कुछ हैं वो पिताजी और माताजी की देन से ही दोस्तों। हमारे माँ ने और पिताजी ने मेहनत करके और थोड़े से पैसे में प्लाट जमीन खरीदी थी, और आज हमने बहुत सारा प्रोग्राम बना लिया है, बहुत सारे अर्निंग कर ली हमने। हम दोनों भाई काम करते हैं दोस्तों। इसके बाद दोस्तों अब मैं आपको बता रहा हूं, बच्चों को भी यही सिखाया जाए बचपन से कि कोशिश करें कि पैसे से पैसा बनाना सीखें। अमीर लोग
पैसे के लिए काम नहीं करते, अमीर लोगों के लिए पैसा काम करता। आप ये बोलोगे कि पैसा कैसे काम करेगा, वो तो कर ही नहीं सकता। दोस्तों ऐसा नहीं है, पैसा ही काम करता है। कैसे? अभी मैंने आपको बताया पिताजी का मेरे उदाहरण कि उन्होंने बहुत कम पैसे से उनके पास पैसा था, उनके पैसे ने कितना काम किया होगा, 30-35 साल के अंदर वो पैसा करोड़ों रुपए बन गया, 24,000 रुपए का करोड़ों रुपए बन गया। अगर यही चीज मेरे पिताजी अगर आज किसी कंपनी के शेयर खरीद लेते 24,000 में, दोस्तों वो कहाँ जाते? यदि और भी वो कोई प्रॉपर्टी खरीदते तो वो आज कहाँ जाती? तो यही है एसेट्स, ये पैसा जो आपके लिए काम कर रहा है, अमीरों के लिए यही काम करता है। पता है अमीर लोग क्या क्या काम करते हैं? अमीर लोग कभी जॉब नहीं करते, किसी की जॉब, अमीर लोगों की सोच है कि जॉब देने का काम करते हैं। अमीर लोगों की जैसे रतन टाटा साहब है, धीरू भाई अंबानी है, और जो भी जितने भी उद्योगपति हमारे देश के हैं, उनका उद्देश्य ये नहीं है कि मुझे पैसा कमाना है। उनका ध्येय जो उनकी अंतरात्मा जो बोलती है, उनका जो सबकॉन्शियस माइंड बोलता है, वो ये बोलता है मुझे लोगों को रोजगार देना है। कितने लोगों को रोजगार देंगे वो? 1000, 5000, 10,000, कितने ही लोगों को रोजगार दे रहे हैं लोग दोस्तों। तो दोस्तों ये अमीर लोगों के काम है कि अमीर लोगों का के लिए पैसा काम करता है। अगर आपने शेयर मार्केट में पैसा लगाया, जरूर आपका पैसा बढ़ के आपको पैसा देगा। अगर आपने म्यूचुअल फंड में अगर खरीदा है, म्यूचुअल फंड आपने खरीदा, तो उसमें भी आपको निश्चित रूप से पैसा देगा। पैसा आपका पैसा बढ़ता रहेगा। यही चीज यदि आप अपने पैसे से कार खरीद लोगे, तो 10 साल के बाद वो कार 10 लाख की या 20 लाख की कार भी है, तो वो 3 लाख रुपए से ज्यादा दोस्तों नहीं जाएगी। तो दोस्तों अपने बच्चों को यही सिखाएं कि जरूरत से ज्यादा चीजें न खरीदें, पैसे को सेविंग करें। और सेविंग करना ही काम नहीं है दोस्तों, इन्फ्लेशन रेट या महंगाई के दर से उस पैसे को जो है, महंगाई दर के हिसाब से उस पैसे को, वो पैसा कैसे मल्टीप्लाई हो जाए, मल्टीप्लाई होने की व्यवस्था करना चाहिए। मल्टीप्लाई जैसे शेयर मार्केट है, बॉन्ड खरीद लिया कोई सा भी, उसके बाद रियल एस्टेट कारोबार है, ऐसे बहुत से कारोबार दोस्तों जिसमें पैसा मल्टीप्लाई होता है। टर्म प्लान ले लेते हैं लोग। टर्म प्लान भी क्यों जरूरी है? टर्म प्लान भी दोस्तों इसलिए जरूरी है कि किसी समय आपके परिवार पे मुसीबत आई, कोई बीमारी आ गई, पता लगे आपने जितना पैसा जोड़ा उतना पूरा पैसा चल जाए। तो दोस्तों आपको टर्म इंश्योरेंस भी लेना बहुत आवश्यक है। धन्यवाद दोस्तों, आपने इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुना। आगे भी इस पुस्तक के बारे में मैं आपको समझाता रहूंगा दोस्तों। मैंने आपको वादा किया है कि मैं 5000 बुकें जब तक पूरी नहीं होगी मैं खरीदता रहूंगा, आप लोगों के लिए, मेरे लिए भी खरीदूंगा, और पुस्तकों का सारांश आपको बताता रहूंगा। हो सकता है आपके पास टाइम न हो, तो और मुझे भी इतना ज्ञानी नहीं हूं, मैं भी सीख रहा हूं दोस्तों। तो मैं आपका भाई हूं, छोटा भाई समझ के मुझे माफ कर दीजिए अगर कोई गलती होती है, कोई त्रुटि होती है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, कमेंट करें। अगर कोई गलती मुझसे होती तो आप निश्चित रूप से मुझे बता सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।